जिसने रवि किशन को परेशान कर दिया। सियासत में हर शब्द सिर्फ शब्द नहीं होता, कभी संकेत भी होता है, कभी चेतावनी भी होती है और कभी आने वाले तूफान की आहट भी होती है। यूं तो यह कोई नई बात नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन की चुटकी ली हो, लेकिन इस बार तो जो मजे लिए हैं उससे सीधे तौर पर रवि किशन की नींद उड़ गई है। गोरखपुर की लोकसभा सीट और रवि किशन, क्या 2029 में उनकी लॉटरी कट जाएगी? सीएम योगी ने मंच से एक लाइन बोली और हंसी के बीच सबका ध्यान उस लाइन की तरफ गया। लोग चाहते हैं कि रवि किशन से छुटकारा मिले, बस यहीं से शुरू हुआ सियासी हलचल। सवाल यह है, क्या कुछ बड़ा बदलाव करने की तैयारी में बीजेपी है? क्या गोरखपुर फिर एक नया चेहरा देखेगा या रवि किशन तीसरी बार मैदान में उतरेंगे? सियासत की कहानी तो अभी शुरू हुई है, फिल्मी कहानी अभी बाकी है। रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी समझिए। जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। सियासत में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होता, कभी कभी वो संकेत होता है, कभी चेतावनी होती है और कभी कभी आने वाले तूफान की आहट भी होती है। क्या 2029 में कट जाएगा रवि किशन का टिकट? सीएम योगी का संदेश साफ, 2029 में टिकट होगा साफ। गोरखपुर से रवि किशन की हो जाएगी छुट्टी। सीएम योगी का एक बयान जिसने कर दिया रवि किशन को परेशान। क्या 2029 की पटकथा अभी से लिखी जा रही है? यूं तो सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ल की जुगलबंदी का कोई पहला मौका नहीं था जब भरे मन से सीएम योगी ने गोरखपुर सांसद रवि किशन के मजे लिए हों। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है, बेहतरीन व्यवस्था में आवास की सुविधा, रामगढ़ ताल भी है, बगल में जू भी है और इसी के बगल में, जू के ही बगल में रवि किशन का आवास भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। मैं रवि किशन तो कहीं भी नाच गा करके पैसा कमा सकता है, कालीबाड़ी के बाबा कहां से कमा? हो सकता है कि अगर वहां युद्ध नहीं हो रहा होता तो रवि किशन यहां थोड़े होते, उस समय दुबई में होते। वहां युद्ध है तो उन्होंने कहा चलिए समय है तो मैं भी सहजनवा चल लेता हूं, तो आज वो भी आपके बीच में आए हैं। ये कुछ बयान थे सीएम योगी आदित्यनाथ और रवि किशन की जुगलबंदी के, जिनको हंसकर कभी मंच पर मौजूद रवि किशन भी ठाके मारकर हंसते थे। लेकिन अब जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है उससे एक बात तो साफ है कि रवि किशन को पूरी रात नींद नहीं आई होगी। जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। एक मन दो चेहरे और एक बयान जिसने हंसी के बीच सियासी हलचल मचा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद रवि किशन दोनों साथ थे। माहौल हल्का था, लेकिन एक लाइन ने पूरी यूपी की रणनीति में भारीपन ला दिया। गोरखपुर के मंच से सीएम योगी ने कहा अगले लोकसभा चुनाव में यह सीट किसी महिला को मिल जाएगी और फिर एक मुस्कुराहट के साथ कहा लोग चाहते हैं रवि किशन से छुटकारा मिल जाए। बस यहीं से शुरू हो गई सियासी चर्चा की सुनामी। जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। मंच पर हंसी गूंजी, लेकिन सियासत में बैठे लोग हंस नहीं रहे थे, वो गिनती कर रहे थे। ये मजाक था या सीधा संकेत? क्योंकि राजनीति में जो मजाक में कहा जाता है अक्सर वही सबसे गंभीर हो जाता है। चलिए सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के मायने को भी समझ लीजिए। गोरखपुर ये सिर्फ एक सीट नहीं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है। यहाँ से वो खुद सांसद रहे, फिर सीएम बनने के बाद सीट खाली हुई, उपचुनाव में बीजेपी हार गई और फिर एंट्री हुई रवि किशन की। 2019 में बड़ी जीत हुई रवि किशन की और 2024 में फिर जीते, लेकिन मार्जिन घट गया, यानी ग्राफ ऊपर नहीं नीचे जा रहा है। अब सवाल है, क्या 2029 में टिकट कट जाएगा या ये सिर्फ महिला आरक्षण की भूमिका है? अगर गोरखपुर सीट महिला आरक्षित होती है तो रवि किशन का टिकट अपने आप खतरे में आ जाएगा। और साथ ही साथ आरक्षण नहीं भी हुआ तो भी क्या पार्टी नया चेहरा तलाश पाएगी? गोरखपुर में अब सब कुछ ठीक नहीं है। स्थानीय समीकरण, संगठन की नाराजगी और कम होता जीत का अंतर, ये सब एक तरफ इशारा कर रहे हैं कुछ भी बदल सकता है।
सीएम योगी का बयान मजाक नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी कार्ड भी हो सकता है, यानी कि महिला सशक्तिकरण। अगर 2029 में महिला आरक्षण लागू हुआ तो कई बड़े नेताओं की सीट खिसक सकती है और गोरखपुर भी उस लिस्ट में आ सकता है। सियासत में कभी कुछ अचानक नहीं होता, हर बयान एक रणनीति होती है। अब देखना यह है क्या रवि किशन तीसरी बार गोरखपुर से लड़ेंगे या 2029 में कोई नया चेहरा इस सीट पर कब्जा करेगा, क्योंकि यहाँ कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के